हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। तो आज मैं परम सुंदरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत होती है केरला में, जहां हमारी मूवी का हीरो परम एक नदी के किनारे धोती पहन के भागता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके जान के पीछे पड़े हुए थे। ऐसा क्यों और किस लिए हुआ, ये हमें मूवी में आगे जाके पता चलने वाला है। तो परम एक डैशिंग हैंडसम मुंडा है जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टर है, जिसमें पैसे उसके नहीं बल्कि उसके पापा के होते हैं। पर आज तक उसने जितने भी ऐप में इन्वेस्ट किए सारे शट डाउन हो गए। फिर एक दिन परम के पास शेखर नाम का एक आदमी आता है, अपना एक डेटिंग ऐप लेके। इस ऐप का नाम है फाइंड माई सोलमेट, जिससे लोग अपना सच्चा प्यार ढूंढ पाएंगे। ये बात सुन के परम को ट्रस्ट इशू होता है और ऐप की सच्चाई जांचने के लिए वो उसमें खुद का अकाउंट बनाता है, ये देखने के लिए कि उसे इस ऐप से खुद का सोलमेट मिलता है या नहीं। नेक्स्ट डे परम अपने पापा से उस ऐप के बारे में बात करता है और इन्वेस्टमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए मांगता है। परम के पापा उससे ये कहते हैं कि वो उसे इन्वेस्टमेंट के पैसे तभी देंगे जब परम खुद का सोलमेट ढूंढ के लाएगा, और परम इस बात से एग्री हो जाता है। नेक्स्ट डे परम को ऐप के जरिए अपना 100% मैच मिल जाता है, एक लड़की जो केरला की रहने वाली है और उसका नाम है थेकेपट्टू सुंदरी दामोदरन पिल्ले। उसके घर का लोकेशन ढूंढ के परम और उसका दोस्त जग्गी केरला के लिए निकल पड़ते हैं, और फिर बिना किसी देरी के वो लोग केरला पहुंच जाते हैं सुंदरी को ढूंढने। लोगों से पूछ पाछ के फाइनली दोनों थेकेपट्टू होम स्टे पहुंच जाते हैं। वहां जाके परम को सुंदरी डांस करते हुए दिखाई देती है और उसे पहली ही नजर में सुंदरी से प्यार हो जाता है। तभी वहाँ पे घर खरीदने के लिए एक आदमी आता है, जिसपे गुस्सा होके सुंदरी उसे वहाँ से भगा देती है। परम सुंदरी को बताता है कि उन्होंने वहाँ पे रहने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है और सुंदरी उन्हें अंदर लेके जाती है। परम उसे कहता है कि वो केरला पे बुक लिखने के लिए वहाँ आया हुआ है। फिर सुंदरी अम्मू को बुलाती है, जो कि उसकी सिस्टर है, उन दोनों को रूम दिखाने के लिए। जाते जाते वो सुंदरी को अपना टूर गाइड होने के लिए बोलता है, पर सुंदरी इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे परम एकदम हीरो बनके गांव में जॉगिंग के लिए निकलता है। तभी रास्ते में कुछ लोकल्स उसका रास्ता रोक लेते हैं और वहाँ बाइक पे एक आदमी की एंट्री होती है। परम को शॉर्ट्स में देख के वो उसे धोती पहना देते हैं और इस तरह छोटे कपड़े में बाहर घूमने से मना कर देते हैं और फिर वार्निंग दे के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सुंदरी के बारे में सब कुछ पता करने के लिए परम जक्की के साथ छुप के उसकी सारी हरकतों पे नजर रखने लगता है। वो कब क्या करती है, कहाँ जाती है, सब कुछ। रात को सुंदरी हेडफोन लगा के कोई सॉन्ग सुन रही होती है, तब परम पीछे से आके उसके प्लेलिस्ट का फोटो खींच लेता है और फिर पूरी रात अपने फ़ोन में वही गाना सुन सुन के याद कर लेता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को सुंदरी नींद से जागने के बाद नीचे आके देखती है परम ने ब्रेकफास्ट में सबके लिए पराठे बनाए हैं। उसके बाद परम वही रात वाला गाना गुनगुनाने लगता है सुंदरी को इम्प्रेस करने के लिए। गाना सुन के सुंदरी बहुत खुश होती है और फिर दोनों मिलके गाना गाने लगते हैं। पर बाद में जब सुंदरी को ये पता चलता है कि परम को ये तक नहीं पता कि रजनी सिर्फ तमिल सुपरस्टार हैं, मलयालम नहीं, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर नॉन स्टॉप भाषण देने लग जाती है साउथ के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टार्स के बारे में। और गुस्से में वो इतना कुछ बड़बड़ाने लगती है कि परम और जग्गी की बोलती बंद हो जाती है। सुंदरी के जाने के बाद परम खाने का प्लेट लेके उसके पीछे जाता है और सुंदरी को कोकोनट ट्री के ऊपर पाता है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सुंदरी नीचे आती है और पराठा टेस्ट करती है, पर उसका गुस्सा पूरी तरह से खत्म नहीं होता। वो परम को सबक सिखाने के लिए अम्मावन के पास लेके जाती है, जो उसके अंकल हैं। वो उन्हें कलरीपयट्टू के अखाड़े में उतारते हैं और फाइट करने के लिए एक आदमी को बुलाते हैं। पहले तो वो परम के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है, पर बाद में परम उसकी आंखों में धूल झोंक के फाइट जीत जाता है। जीतने की खुशी में करतब दिखाते टाइम गलती से परम के हाथ में चोट लग जाती है और खून देख परम बेहोश हो जाता है। सुंदरी उसे नदी किनारे ले जाके जख्म के ऊपर जड़ी बूटी लगा देती है। उस टाइम वो अपनी अंगूठी पासी के पत्थर के ऊपर उतार के रखती है और घर जाते टाइम भूल जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को सुंदरी पागलों की तरह अपनी रिंग ढूंढने लगती है। तभी परम को याद आता है कि उसने रिंग नदी किनारे उतारी थी। वो जक्की को लेके नदी के पास पहुंच जाता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे पानी में वो रिंग मिल ही जाती है। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा हाथी आ जाता है और परम को अपने सुर से पकड़ लेता है। ये देख जग्गी भाग के सुंदरी को बुला लाता है और वो परम को बचा लेती है। सुंदरी अपना रिंग वापस पाके बहुत खुश होती है और फिर दोनों बैठ के अपने बचपन की यादें शेयर करने लगते हैं और फिर खुश होके सुंदरी परम की टूरिस्ट गाइड बनने के लिए मान जाती है।
नेक्स्ट डे दोनों एक साथ केरला घूमने निकल पड़ते हैं और एक साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और सुंदरी उसे बोट भी चलाना सिखाती है। फिर रात को बारिश की वजह से दोनों एक चर्च में जाके रुकते हैं। वहाँ पे दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और परम सुंदरी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर जब वो सुंदरी से अपने दिल की बात कन्फेस करने वाला होता है, तभी उसे शेखर की कॉल आ जाती है, जो उससे इन्वेस्टमेंट के लिए एडवांस मांग रहा था। उनकी बात खत्म होते होते सुंदरी सो जाती है और परम के दिल की बात दिल में ही रह जाती है। नेक्स्ट डे रास्ते में वो जग्गी से मिलता है और बोलता है कि वो अपना स्टॉक्स बेच के एडवांस देने वाला है, क्योंकि उसे इस ऐप में पूरा भरोसा हो गया था। अगले दिन ओणम के मौके पे सुंदरी परम को अपने हाथों से धोती पहना देती है और बोलती है कि वो अच्छा दिख रहा है। ये सुन वो सुंदरी को अपने पास खींचता है और आईने में देख के बोलता है कि वो अब अच्छा दिख रहा है। उसके बाद सब मंदिर में पूजा करने जाते हैं और परम सुंदरी को प्रपोज करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे वेणु की एंट्री होती है और वेणु को देखते ही सुंदरी उसे गले लगा लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अम्मा वन 10 दिन में वेणु और सुंदरी की शादी फिक्स कर देते हैं और ये सुन परम को एक जोर का झटका लगता है। परम अम्मू से वेणु के बारे में पूछता है तो अम्मू उसे कहती है कि वो अम्मा वन का बेटा है और साथ ही में एक डॉक्टर भी। सुंदरी और वेणु बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं और जब वो बड़े हो गए तो पढ़ाई के सिलसिले में एक दूसरे से अलग हो गए, अलग सिटी में रहने लगे और जब सुंदरी के पेरेंट्स की डेथ हुई तो वो एकदम अकेली पड़ गई और इसलिए अम्मू ने सारे डेटिंग ऐप्स पे सुंदरी का अकाउंट ओपन कर दिया था ताकि उसे भी कोई प्यार करने वाला मिल पाए। जिसके बाद परम सुंदरी के पास जाता है। सुंदरी उसे बोलती है कि उन दोनों की शादी बचपन में ही तय हो गई थी और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। तब परम उसे बोलता है कि शादी उसकी है तो डिसीजन भी उसका होना चाहिए, ना कि उसके पेरेंट्स या गांव वालों का। जो सुन सुंदरी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे वेणु मिलता है, जो उसका खोया हुआ पायल लौटाने आया था। वेणु सुंदरी को अपने हाथों से पायल पहना देता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूर खड़ा परम ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। उसके बाद वो गांव वालों को इम्प्रेस करने के लिए शंकरन ट्रॉफी जीतने की ठानता है और गेम में पार्टिसिपेट करता है। पहला गेम होता है चम्मच और नींबू की, जिसमें परम और वेणु बराबर चलने लगते हैं, पर सुंदरी को देखने के चक्कर में परम का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपने साथ वेणु को भी गिरा देता है और वो ये मैच हार जाता है, जिससे अम्मावन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और परम को बाकी गेम में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। उसके बाद परम वेणु को बाकी के गेम्स जीतने में हेल्प करता है। अगले दिन सुंदरी का स्टेज शो खत्म होने के बाद परम उसके पीछे जाता है और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। सुंदरी एक शेड में चली जाती है पर परम उसे खींच के बाहर लाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। सुंदरी को ये सब समझ आ रहा था कि परम ये सब क्यों कर रहा है, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करती है कि तभी वहाँ वेणु आ जाता है और दोनों को घर ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट डे परम के डैड की कॉल आती है तो परम उन्हें बोलता है कि उसे अपना सोलमेट मिल चुका है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि ऐप में इन्वेस्टमेंट के लिए उसने अपने स्टॉक्स बेच के एडवांस पैसे दे दिए। जो सुन उसके डैड बहुत गुस्सा करते हैं। शाम को सुंदरी की एंगेजमेंट पार्टी में परम एक ब्लैक कलर का कुर्ता पहन के आता है और सुंदरी लाल साड़ी पहन के एंट्री लेती है। फिर दोनों डांस करके पार्टी में चार चांद लगा देते हैं। उधर जग्गी सबको दारू पिला पिला के नशे में धुत कर देता है। एन मौके पे परम जग्गी को वेणु का धोती खींचने बोलता है, पर गलती से किसी और की धोती खींच जाती है, जिसके बाद वहाँ के लोगों में बेवजह की फाइट स्टार्ट हो जाती है और एक आदमी के सर पे चोट लगने से वो घायल हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और नाव से नदी पार करके हॉस्पिटल जाते हैं। उस आदमी को इंजेक्शन लगाने के बाद नर्स परम के साथ फ्लर्ट करने लगती है और तभी वहाँ सुंदरी आ जाती है और ये सब देख के गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वेणु परम को फाइनल में बोट रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करता है और परम मान जाता है। नेक्स्ट डे बातों ही बातों में सुंदरी अम्मू को बोलती है कि वो भी परम को पसंद करने लगी है, पर वेणु के साथ शादी फिक्स होने के बाद उसके लिए परम को चूज करना थोड़ा मुश्किल था। पर अम्मू उसे मोटिवेट करती है अपने दिल की बात सुनने के लिए, ना कि अम्मावन और गांव वालों की। अम्मू उसे कहती है कि अपने हैप्पीनेस को चूज करना कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में सुंदरी के घर पे परम के पापा की एंट्री होती है। वो आके परम को बोलते हैं कि शेखर एक फ्रॉड है और उसने ऐप के साथ साथ सारे पैसे भी गायब कर दिए। ये सुन के परम को बहुत जोर का झटका लगता है। परम को समझ आ जाता है कि ऐप के साथ साथ सब कुछ स्कैम था। फिर उसके सोलमेट का क्या, सुंदरी के लिए उसके जो फीलिंग्स हैं, क्या वो सब भी झूठ था?
ये सब सोच सोच के परम बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसके पापा उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि उसकी वजह से 3 जिंदगी खराब होने वाली थी। तभी वहाँ सुंदरी की एंट्री होती है और ना चाहते हुए भी परम उसे सारी सच्चाई बता देता है। सच जानने के बाद सुंदरी का भी दिल टूट जाता है। सुंदरी गुस्से में परम को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है और परम मुंह लटका के अपने पापा के साथ जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे गांव वाले आ जाते हैं और परम को रोक लेते हैं क्योंकि अगले दिन शंकरन ट्रॉफी की फाइनल थी। सबके बोलने के बाद परम फाइनली बोट रेस के लिए रुक जाता है। सुबह होते ही बोट रेस शुरू हो जाती है और परम अपना पूरा फोकस रेस जीतने में लगा देता है और गाना गाते गाते रेस जीत भी जाता है। सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि शंकरन ट्रॉफी अब उनकी हो चुकी थी। इसके बाद परम अपने पापा के साथ फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट निकल पड़ता है। तब परम के पापा उसे अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए और सोच समझ के डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं क्योंकि अगर वो आज प्लेन में बैठ गया तो बाद में उसे सारी जिंदगी पछताना ना पड़े। ये सुन वो भाग के वापस जाता है जहाँ सुंदरी और वेणु की शादी होने वाली थी। परम धोती पहन के कोकोनट ट्री में चढ़ के सुंदरी से अपने दिल की बात शेयर करके अपने प्यार का इजहार करता है और सुंदरी को भी अपने दिल की बात सुनने के लिए बोलता है। तभी वहाँ अम्मा वन की एंट्री होती है और वो परम को कोकोनट ट्री से नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद अम्मा वन के कहने पे गांव के लोग परम के जान के पीछे पड़ जाते हैं। सबसे छुप छुपा के वो फाइनली सुंदरी के रूम में पहुंच जाता है और उसे मनाने लगता है। तभी वहाँ वेणु आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। गांव वाले आके परम को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। तब वेणु आके सुंदरी को कहता है कि शादी उसकी है तो चॉइस भी उसकी होनी चाहिए और ऐसे किसी के प्रेशर में आके उसे वेणु से शादी नहीं करनी चाहिए। उधर परम किसी तरह से गांव वालों के हाथ से निकल के वहाँ से भागने लगता है। फिर परम आगे आगे और गांव वाले उसके पीछे पीछे। एंड में रास्ता खत्म हो जाता है और नदी आ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए परम पानी में कूद जाता है और सुंदरी नाव लेके परम को बचाने आ जाती है। जब सारे गांव वाले नदी किनारे खड़े होके उनको देख रहे होते हैं तब सुंदरी परम को पकड़ के सबके सामने लिप किस कर देती है। उसके बाद परम भी सुंदरी को किस करता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।